ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिसके साथ आपको एलर्जी है, अगर आपको दूध की बनी चीज़ों से एलर्जी है तो उसको इस्तेमाल ना करें। अगर आपको गंदम से एलर्जी है तो मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मेहरीन ज़मान है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिन्ना हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसका शिकार हम सब कभी ना कभी रह चुके हैं, यानी पेट में गैस का हो जाना। पेट में गैस को कहते हैं ब्लोटिंग। ब्लोटिंग का मतलब है मैदे और आंत में गैस का भर जाना। जब मैदे और आंत में गैस भर जाती है तो उसके साथ पेट सख्त महसूस होता है, सूजा हुआ महसूस होता है। इसके साथ साथ पेट में दर्द हो सकती है, खट्टे डकार आ सकते हैं, ज़्यादा हवा खारिज होती है और पेट में से आवाज़ें भी आ सकती हैं। जब हम खाना खाते हैं उस खाने के हाज़मे के दौरान थोड़ी बहुत गैस बनना एक नॉर्मल बात है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये गैस ज़रूरत से ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाए। खाना खाते वक्त और पानी पीते वक्त हम खाने के साथ साथ हवा भी मैदे में ले जाते हैं, तो इसलिए जो लोग ज़्यादा तेज़ खाते हैं उनकी हवा ज़्यादा मैदे में चली जाती है और उनका पेट फूल जाता है और उनको ब्लोटिंग का इशू होता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि तेज़ ना खाएं और खाना खाते वक्त ज़्यादा बातचीत ना करें। जितनी आप बातचीत करेंगे उतनी हवा आपके मैदे और आंतों में जाती रहेगी। इसके साथ साथ स्मोकिंग करने से और च्युइंग गम यूज़ करने से भी ज़्यादा हवा आपके पेट और आंतों के अंदर जाती है और ब्लोटिंग का इशू बहुत ज़्यादा होता है। पेट में गैस होने की और क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आंतों की सोजिश और हाइपर सेंसिटिविटी एक बहुत कॉमन बीमारी है और इसमें पेट में गैस बहुत बनती है और ब्लोटिंग का इशू बहुत होता है। इसके अलावा कुछ और भी आंतों की बीमारियां होती हैं, जैसे रिफ्लक्स का हो जाना, सीलिक डिज़ीज़, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़। इसके अंदर भी आंतों में गैस बहुत हो जाती है, ब्लोटिंग का इशू होता है। अगर मैदे में कोई इन्फेक्शन है तो उसके साथ भी ब्लोटिंग हो जाती है। कुछ अगर आपको फूड एलर्जीज़ हैं, जैसे मोस्ट कॉमन एलर्जी है दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों, इनके साथ ब्लोटिंग बहुत हो जाती है। और कुछ लोगों को गंदम से एलर्जी होती है, उससे पेट में गैस बहुत हो जाती है। और कुछ लोगों को चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ों के साथ ब्लोटिंग का इशू हो जाता है। सॉल्ट इनटेक, नमक की एक ख़ास बात ये होती है कि जब हम नमक खाते हैं तो वो बॉडी में वाटर रिटेन करता है, यानी पानी को एब्जॉर्ब करता है। अगर आपके खाने में सॉल्ट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा और ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ ब्लोटिंग बहुत होती है, जैसे कि अगर आप वाइट ब्रेड का इस्तेमाल करें, पेस्ट्रीज़ का इस्तेमाल करें, सोडा ड्रिंक्स होते हैं उनके साथ ब्लोटिंग बहुत हो जाती है। आर्टिफिशियल स्वीटनेस के साथ ब्लोटिंग बहुत हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके खाने में फ़ैट ज़्यादा है, ऑयली खाने हैं, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो जितना फ़ैट कंटेंट आपके खाने में होगा उतना वो देर से हज़म होगा और जितना वो देर से हज़म होगा उतनी ही गैस बनेगी। सो अगर खाने में फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है तो ब्लोटिंग का इशू ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से भी ब्लोटिंग का इशू हो जाता है। और अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आप एक्सरसाइज नहीं करते तब भी ब्लोटिंग का इशू हो सकता है, पेट में गैस बहुत हो जाती है। अगर आपका पानी का इस्तेमाल सही नहीं है और आपका फाइबर का इंटेक यानी फलों और सब्जियों का इंटेक भी बहुत कम है तो इसके साथ भी ब्लोटिंग का इशू हो जाता है। पेट में गैस यानी ब्लोटिंग को किस तरह मैनेज किया जा सकता है? इसमें कुछ आप अगर लाइफस्टाइल चेंजेस करें तो उसको बहुत हद तक खुद ही आप घर में इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपका पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, अपने वाटर इंटेक बढ़ाएं। आपका फाइबर का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, इसमें इसबगोल का छिलका भी शामिल है और फलों और सब्जियों का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपका फाइबर का इंटेक अच्छा होगा उतना आपका गैस का इशू कम होगा। ऐसे सारे फूड प्रोडक्ट्स जिसके साथ ब्लोटिंग ज़्यादा होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये सोडा ड्रिंक्स हैं, वाइट ब्रेड, पेस्ट्रीज़, बेकरी आइटम्स, इनको अवॉइड करें। ज़्यादा मुर्गन खाने, फैटी खाने, ऑयल में बने हुए खाने, उनको भी आप अवॉइड करें। अपने खाने में सॉल्ट का, नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम रखें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो एक्सरसाइज और लो कैलोरी डाइट लेके अपना वज़न आप कम करें। तो इन सब स्टेप्स को करके आप बहुत हद तक अपनी ब्लोटिंग को, पेट में गैस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको IBS का इशू है तो उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अगर कोई स्टमक का इशू जैसे कि रिफ्लक्स है या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ है या सीलिक डिज़ीज़ है तो उसको भी आपको स्पेशलिस्ट को दिखा के ट्रीट कराना चाहिए। ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिसके साथ आपको एलर्जी है, अगर आपको दूध की बनी चीज़ों से एलर्जी है तो उसको इस्तेमाल ना करें। अगर आपको गंदम से एलर्जी है तो
उसको भी अवॉइड करें ताकि आपकी ब्लोटिंग कंट्रोल में रहे। ब्लोटिंग और यानी कि गैस से बचने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। अगर इन लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ आपकी ब्लोटिंग कंट्रोल में नहीं आती तो कुछ दवाइयाँ भी हैं जो आपको दी जा सकती हैं जिससे गैस कंट्रोल होती है। उसमें हाजमे के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं और आप प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करके भी अपनी गैस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फिर भी इशू रहे तो अपने डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं। अगर आपके कुछ खून के टेस्ट होने वाले हैं तो वो आपको डॉक्टर एडवाइस करेगा। आपके फूड एलर्जीज़ के टेस्ट होंगे और ज़रूरत पड़ने पर एंडोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड के टेस्ट भी किए जा सकते हैं। अगर आपको मैदे का कोई भी इशू है, सीने में जलन, एसिडिटी, पेट में गैस हो जाना, अल्सर की तकलीफ़, लूज़ मोशंस, कॉन्स्टिपेशन, तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।